उस कैमरे में देखो ना कि वो वापस डाल रही है कि नहीं डाल रही, क्लियर दिखा रही है। वो तो पुलिस को भी पता पड़ गया कि ये चेन देखो तो आप डाल रही है, कट रही है, ये दूसरी लेडी डाल रही है, सबको पता है। उसको हम बोले भैया थोड़ा आगे हो जाओ, तो कस्टमर क्या है झिकझिक करने लग जाता है कि हम आगे नहीं जाएंगे भैया, यहाँ पे पट्टा बना रखा है, आपने खरीद रखा है। तो उनको बोलते हैं कि भैया हमने पट्टा नहीं बना रखा, थोड़ा सा आगे हो जाओ। तो वो उस टाइम क्या है, वो आगे नहीं होते, तो उस टाइम वो झिकझिक हो जाती है। जय श्री श्याम भक्तों, आज मैं खाटू श्याम जी के उन्हीं दुकानदारों से बात करने वाला हूँ जो यहाँ पर मशहूर हैं प्रसाद बेचने में। पुलिस ने भी हाँ पुलिस कैमरा देखेगी, पुलिस तो तफ्तीश कर रही है ना। और काफी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि खाटू नगरी में प्रसाद नहीं खरीदा जा रहा है। लोग कहते हैं प्रसाद नहीं, वैसे ही भीड़ लगी हुई है, प्रसाद लेते जाते आते। अभी भी प्रसाद जो लोग बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं ना, एक पैसे का भी फर्क नहीं। मतलब जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है, कोई मतलब फर्क पूरी नहीं। अफवाह फैला रखी है, झूठी अफवाह, कोई लेन देन नहीं। मैं ये पूछ रहा था कि उस लड़ाई से आपकी दुकान पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा सर, हमारा वैसे के वैसे चल रहा है। और आसपास की दुकालों पर? आसपास में मैं जैसे सप्लायर हूँ, मावा सप्लाई देता हूँ, तो मेरा वही रूटीन चल रहा है, कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले हाथ किसने उठाया? पहले लेडीज ने उठाया, उन्होंने, लेडीज और वो यात्री थे उन्होंने हाथ उठाया। पहला वीडियो वायरल नहीं हुआ, दूसरा वीडियो वायरल हुआ था, तो अब हो गया है दूसरा। अब वो दूसरा वीडियो वायरल होगा। और प्रशासन को भी हमने ये बोला कि व्यापारी दोषी है तो उसको दंड मिलना ही चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन अगर श्रद्धालु दर्शन मतलब दोषी है तो उनको भी दंड मिलना चाहिए, मेरा ये कहना है। और वो फुटेज है जो कैमरे में, उसको देख के प्रशासन को हमने बोल दिया, वो फुटेज प्रशासन को दे दिया है, और जो भी उचित कार्रवाई प्रशासन को करनी है वो फुटेज देख के करे कार्रवाई। और मैंने वो जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों ने ऐसी बातें कही हैं जो यहाँ दिल पे लगी है कि मैंने दुकानदारों से पैसे खाए हैं। देखिए, पहली बात, ये श्याम भक्त बिकता नहीं है पैसों में, और दूसरी बात, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता। अगर दुकानदार गलत है तो दुकानदार गलत है, और यात्री गलत है तो यात्री गलत है, और निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। और जो सच मुझे पता चला था और वो मैंने आप के सामने पेश किया। लेकिन आपने क्या किया? आप सब ने मुझे बोला कि मैंने पैसे खाए हैं, ये रिपोर्टर बिक चुका है। ये रिपोर्टर नहीं बिका है, जो सत्य है वो सत्य है। और पहले जब मुझे वो सच्चाई नहीं पता थी तो मैंने उन यात्रियों का भी बहुत साथ दिया था। वो चीज कोई नहीं देखता, लेकिन छोड़िए। और जब मैंने दुकानदारों के पक्ष में एक वीडियो बना दी, और हालांकि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं सत्य के पक्ष में हूँ, जो सत्य है मैं उसी के लिए चलता हूँ। और रही बात प्रसाद की, अगर आप अपने घर से प्रसाद बनाकर लेकर आ रहे हो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और सबसे सुंदर बात तो यही है, अगर आप अपने घर से बाबा श्याम के लिए प्रसाद बनाकर लेकर आओगे तो बाबा श्याम क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? ये प्रसाद खरीद कर लाना और ना खरीदना, घर से बनाना, ये आपका पर्सनल मैटर है। आप, ये सबके अपने अपने भाव होते हैं कि मैं प्रसाद लेकर जाऊं या नहीं लेकर जाऊं, घर से बनाऊं या खरीदूं, ये आपका पर्सनल मैटर है। आपके अपने भाव हैं बाबा श्याम के प्रति, आप जैसा भी प्रसाद लेकर जाए उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बात थी उस लड़ाई की और दुकानदारों की थी, और जो सत्य था वो मैंने आपके सामने पेश किया, लेकिन उसमें मैं ही गलत हो गया। मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, ना ही मैंने पैसे खाए हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे। श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। आप हमारे दर्शकों को आप अपनी पूरी जानकारी दीजिए कि आप कौन हो और आपका कार्य क्या है यहाँ। मैं यहाँ व्यापार मंडल का संरक्षक हूँ और खाटू श्याम जी का निवासी हूँ, और यहाँ खाटू श्याम जी में ही रहता हूँ। इसके बारे में जो झगड़ा हुआ था उसके बारे में बताऊं क्या कोई चीज? बिल्कुल। झगड़ा ये था कि यात्री बरसात में वो रुके थे, रुकने के बाद में मतलब उनके जो एक लड़का खड़ा था उनके खवासुनी हुई, वो बोला थोड़ी सी आगे हो जा, वो बोले नहीं होंगे, तो उनके बातचीत हो गई। फिर वो एक ही लड़का था, उसके लेडीजों ने मारपीट करना शुरू कर दी। पहले हाथ किसने उठाया? पहले लेडीज ने उठाया, उन्होंने, लेडीज और वो यात्री थे उन्होंने हाथ उठाया। पहला वीडियो वायरल नहीं हुआ,
दूसरा वीडियो वायरल हुआ था। वो अब हो गया है दूसरा। अब वो दूसरा वीडियो वायरल होगा और प्रशासन को भी हमने ये बोला कि व्यापारी दोषी है तो उसको दंड मिलना ही चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। लेकिन अगर श्रद्धालु दर्शन मतलब दोषी है तो उनको भी दंड मिलना मिलना चाहिए। चाहिए, मेरा ये कहना है। और वो फुटेज है जो कैमरे में, उसको देख के प्रशासन को हमने बोल दिया, वो फुटेज प्रशासन को दे दिया है और जो भी उचित कार्रवाई प्रशासन को करनी है वो फुटेज देख के करे कार्रवाई, चाहे व्यापारी हो चाहे यात्री हो, उसको प्रशासन को करनी चाहिए। प्रशासन ने क्या निर्णय निकाला? प्रशासन कल वो ले गया था फुटेज, ले जाके वो FIR दर्ज हो गई उसकी और अब तफ्तीश करेगा, उसमें क्या कार्रवाई करेगा वो तो प्रशासन जाने क्या करे। बाकी फुटेज ले गया, पूरा कैमरा वो DVR उठा के ले गया, उसको दे दिया और पेन ड्राइव में डाल के उसने थानेदार साहब पवन जी चौबे ने वो देखा भी था और देख के बाद में अब क्या निर्णय करेंगे वो तो थाने वाले जाने। तो ये है। दूसरा वीडियो आने के बाद में उस परिवार ने भी देखा होगा। उस परिवार ने देखा है लेकिन वो परिवार मतलब अब श्रद्धा भाव से आता तो ऐसा काम ही नहीं होता। हाँ, और भी तो भक्त आ रहे हैं, उनके साथ ऐसा नहीं कभी भी नहीं होता यहाँ और खाटू आज श्याम तक जी। मैंने तो खाटू श्याम जी में ऐसा देखा नहीं। ऐसा कोई वातावरण खाटू श्याम जी में नहीं है। लोग कहते हैं प्रसाद नहीं है, वैसे ही भीड़ लगी हुई है, प्रसाद लेते जाते आते। अभी भी प्रसाद जो लोग बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं ना एक पैसे का भी फर्क नहीं, मतलब जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है। कोई मतलब फर्क पूरी नहीं। अफवाह फैला रखी है। झूठी अफवाह है, कोई लेन देन नहीं। तो सोशल मीडिया पर तो ऐसे हो रही है जैसे दुकानें पूरी खाली पड़ी हैं। आप देख रहे हो ना तो देखो ना क्या है, खाली है कि कोई क्या है दुकानदारी, आप देख रहे हो ना। मेरे को भी कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। एक पैसे का भी फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं। हम ये कहते हैं व्यापारी अगर दोषी है उसको दंड मिलना ही चाहिए, चाहे कितना ही हो। बिल्कुल। हम कभी उसका पक्ष नहीं लेते, लेकिन सामने वाला गलती है तो उसको भी दंड मिलना चाहिए, दोषी को दंड मिलना चाहिए, निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य है। अगर ये गलत है तो आप देखो गलत है, सही है तो सही है, मेरे हिसाब से एकदम सही है, बाकी सब जाने। प्रशासन ने वो वीडियो देखा, कुछ तो बताया होगा प्रशासन ने FIR दर्ज हो चुकी है, उनके धारा लगी है परिवार के। परिवार के। तो वो यहाँ पर नहीं आया फिर? अब वो कोर्ट में आएगा 30 तारीख को, 2 तारीख को जो भी तारीख बढ़ेंगे पर वो कोर्ट में पेश होगा। जब वो जो भी उचित कार्रवाई होगी, अब वो दोषी है तो उसको दंड मिलेगा, अब व्यापारी दोषी है तो व्यापारी को दंड मिलेगा। दोषी एक तरफ से नहीं होता कोई भी, 19-20 सबके होते। पहले उन्होंने दिवाली के डंडा भी उन्होंने उठाया, दिवाली भी उन्होंने की है। एक ही लड़का था वहां, एक लड़के वो पर वो हावी हो गए। हैवी हो गए, 4 लेडीज थे 3 जेंट्स थे, 7 आदमी एक आदमी को मारेंगे तो क्या होगा। फिर मालिक को उतार के वो मारने लगे, जो दुकान का किराएदार ले रखा था उस मालिक को। तब वो लड़के चारों आए और दुकानदार नहीं आए, कोई भी आसपास के दुकानदार कोई भी नहीं आया वहाँ। 4 लड़के वो उनके कर्मचारी तो आएंगे, वो तो उसी लड़के के जो कर्मचारी थे वही आए और किसी ने ये नहीं कि भाई पूरे दुकान वाले गए मारपीट चालू कर दिया, ऐसा नहीं है कोई भी। और उस टाइम पर तो ऐसी बात आई थी कि 4 दुकान वाले आए थे, अलग अलग दुकान के। ना उसी के हैं, वो कर्मचारी है दुकान वाले ने, वो स्थानीय लोग था भी नहीं, वो किराया ले रखा है, फिर भी उसका दोष नहीं है। और दोष है तो उसको दंड दो ना। बिल्कुल। लेकिन उसका दोष है नहीं तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए ना, दोषी को मिलना चाहिए, चाहे व्यापारी हो चाहे यात्री हो, दंड मिलना ही चाहिए, यही कहना चाहता हूँ। तो कोई ना कोई तो कमी उस परिवार में भी थी, इसलिए ही तो ऐसा हुआ, नहीं तो और भी वक्त आते हैं यहाँ पर। कभी होती नहीं ऐसी। आज माले में 58 साल का हो गया तो मैं यहाँ से मतलब 40 साल तो मैं दुकान लेके बैठा हुआ हूँ, झगड़ा ऐसा होता ही नहीं है। कुछ लोग मुझे कोई 19-20 होती है, हम उसको व्यापारी को हाथ जोड़ के कहे यार भैया आगे जाओ, हमारे से नहीं हो। हाँ, पर मुझे कमेंट्स में बोलते हैं लोग कि यहाँ के लोग बर्ताव अच्छा नहीं करते हैं उनके साथ। तो आप देखो ना बर्ताव अच्छा कर रहे कि नहीं कर रहे। भाई ये मीडिया वाले कोई बाहर से आते हैं होते हैं या अगर वो करते हैं तो उनका तो ये कहता है लोग यहाँ आते जाते, इतने आदमी आते हैं दिन में कम से कम 50,000 आदमियों से ऊपर दर्शन करने आते हैं, तो उन्हीं से क्यों हुआ और दूसरे से क्यों नहीं हुआ। ये भी बात सत्य है। और कोई भी दुकानदार अपने रोजगार को लात नहीं मार, कभी नहीं मारता। रोजगार पे यात्री आएंगे जब भी तो हमारी दुकानदारी होगी। बिल्कुल।
जब ये 2 रुपए बटेंगे हम उनको लात मारेंगे तो हमारा मतलब गलत है ना तरीका। ऐसी कोई बात नहीं यात्रियों के प्रति। तो हर यात्री एक जैसा नहीं होता और हर दुकानदार एक ऐसा नहीं होता। कुछ लड़के उसने मतलब दिवाली करने के बाद भी मालिक निकाल दिया कि जाओ यार जो भी हो गया हो गया। अरे उन्होंने आरोप लगाया कि चेन निकाल ली, वो निकाल ली, ये सब झूठे थे आरोप। सीसीटीवी कैमरे में चेन उन लेडीज ने वापस डाल रही है, सारा वो दिखा रहा है, वो साफ दिखाई दे रहा। हम थोड़ी मेरे बोलने से नहीं होगा, लेकिन उस कैमरे में देखो ना कि वो वापस डाल रही है कि नहीं डाल रही, क्लियर दिखा रही है। वो तो पुलिस को भी पता पड़ गया कि ये चेन देखो तो आप डाल रही है, कट रही है, ये दूसरी लेडीज डाल रही है, सबको पता है। पुलिस ने भी हाँ पुलिस कैमरा देखेगी, पुलिस तो तफ्तीश कर रही है ना। पुलिस उस दूसरे वीडियो को देखने के बाद में उसको समझ में आया कि व्यापारी की गलती नहीं है, पहले श्रद्धालु की गलती। ये है, कोर्ट में पेश किए जाएंगे, कोर्ट में पेश हो जाएगा, जो भी न्याय होगी, उचित कार्रवाई जो भी होनी चाहिए। व्यापारी दोषी है तो व्यापारी को दंड मिलना चाहिए, वो दोषी है तो उनको मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि भाई उसी को दंड मिलना चाहिए, दोषी को दंड मिलना चाहिए, हम ये कहते हैं। चाहे व्यापारी हो चाहे वो, दंड दोषी को ही मिलना चाहिए, निर्दोष को नहीं मिले, निर्दोष को नहीं मिलना चाहिए। मेरा ये कहना, व्यापारी दोषी है तो व्यापारी को दो ना दंड, और वो दोषी है तो उनको दे दो दंड, ये कहना चाहते हैं हम। ये है हमारी बात। और शाम भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे जो घर बैठे आपको देख रहे हैं? शाम वक्त हमारे आदरणीय है, हमेशा जो भी वीडियो कॉल के या मतलब हमारे से फोन करके पूछते हैं, उनको राय देते हैं हमारे कि भाई मंदिर खुला है बंद है, कुछ भी जो जितनी सुविधा, जैसे देखो चप्पल बैग ये रखते हैं तो रखाते हम, इनका चार्ज थोड़ी लेते। प्रसाद ले या न ले हमारे से कोई मतलब नहीं। कुछ भक्त ऐसा भी बोलते हैं कि यहाँ पर बैग रखोगे तो प्रसाद लेना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, आप देख लो ना, कहीं रखो तो रखो, बैग का कोई चार्ज नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं लेते। थैली थाली बैग पानी पूनी सारी सुविधा देते हम। 1 रुपए का चार्ज, जैसे 5 रुपए का थैला आता है, एक बैग देना, वो ले जाते हैं, उसमें हम नहीं लेते। हम तो खाली बाबा को ही देखते हैं, ये करने वाला बाबा है। हम गलत करें तो हमारे को बाबा सजा दे, और वो गलत करे तो उनको सजा दे। हम तो इसके ऊपर है चाम बाबा। हम ये नहीं कहते कि हम गलत हैं तो हमारे को सजा मत दे। हम अगर गलत करते हैं तो हमारे को सजा मिलती है, बाबा देते हैं, और वो करते हैं तो उनको भी मिलती है। आरती में बोला जय 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 खाटू के वासी जय जय बाबा चाम, तो श्याम बाबा ने भी इन जो खाटू के वासी है इनकी पहले जय बुलाई, आपके पहले कि जय 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 खाटू के वासी जय जय बाबा चाम। तो श्याम बाबा देख रहा है, अगर वो गलत करेंगे उनको सजा मिलेगी, और ये गलत करेंगे तो इनको मिलेगी। हम तो इसी पे न्याय तो होके रहे। हाँ, न्याय होना चाहिए बस। श्याम अगर कोर्ट में नहीं होगा तो श्याम बाबा करेगा न्याय होगा, उनको एहसास हो जाएगा, जो भी गलत करेगा उसको न्याय जरूर मिलेगा। ये तो आरे का सारा है, आरे का सारा। हाँ, आरे का सारा है, ये है। यहाँ से कोई भी निराश होकर नहीं जाएगा, निराश होकर नहीं जाएगा, न्याय मिलेगा उसको। उसको भी एहसास होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, ये बात है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय राधे राधे राधे। श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। शुभ नाम? सुनील कुमार सैनी। तो श्याम जी। अच्छा, तो आपकी जैसे दुकान है यहाँ पर सोशल मीडिया पर काफी ऐसे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद का बहिष्कार कर दिया है बिल्कुल ही। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, प्रसाद सब बराबर चल रहा है, बराबर बिक रहा है, जो दुकानदार करेगा वो भरेगा, लेकिन उसमें कस्टमर की भी गलती थी, दुकानदार की भी गलती थी। अच्छा, दुकानदार की और कस्टमर दोनों की गलती? दोनों की गलती थी सर। अच्छा, कैसे आप कई बार क्या होता है, कस्टमर जैसे दुकान के सामने हमारे यहाँ के खड़ा हो गया, उसको हम बोले भैया थोड़ा आगे हो जाओ, तो अच्छा। कस्टमर क्या है, झिकझिक करने लग जाता है कि हम आगे नहीं जाएंगे भैया, यहाँ पे पट्टा बना रखा है, आपने खरीद रखा है। तो उनको बोलते हैं कि भैया हमने पट्टा नहीं बना रखा, थोड़ा सा आगे हो जाओ। तो वो उस टाइम क्या है, वो आगे नहीं होते, तो उस टाइम वो झिकझिक हो जाती है। कई दुकानदार होते हैं वो गुस्से में हो जाते हैं, ऐसा होता है। और प्रसाद बराबर बिक रहा है सबका सर, सब ले रहे हैं। तो भैया जी, आपने वो लड़ाई के बारे में तो सुना ही होगा, और आपने वो वीडियो भी देखा होगा। वीडियो भी देखा था। पहले वीडियो में तो आ रही थी दुकानदार की गलती, उसके बाद में दूसरा वीडियो आया, उसमें है ग्राहक की गलती। दूसरे वीडियो में आपको क्या देखने को मिला? दूसरी वीडियो में जैसे महिलाओं ने बोला कि हमारे गहने निकाल लिए गए, हमारे बच्चों को पीटा। तो जैसे
महिलाएं आती हैं और दुकानदार के ऊपर वार करती है। तो दुकानदारों ने, दूसरे दुकानदारों ने उनको छुड़ाने के लिए प्रयास किया। उसमें तो एक के बाद में दूसरे में चिना जब्ती तो होगी। जैसे ही महिला का गहना गिरा तो वो दूसरी महिला आके उसको उठा के ले गई। ये सब झूठ है कि हमारा गहना गिर गया, हमारा ये हो गया, ये सब झूठी है, अफवाह। लगता है आपने हमारा ही वीडियो देखा है। मैंने वीडियो देखा था और वीडियो यही भी देखा था, पूरा देखा है। अच्छा, वो वीडियो भी देखा था। आपके हिसाब से यात्रियों की है गलती? हाँ, यात्री की भी है, दुकानदार की भी, दोनों की गलती है उसमें। दोनों की गलती, दोनों की गलती क्योंकि है। ताली एक हाथ से नहीं बसती। हाँ, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है सर। आपकी अगर मैं आपको एक मारूंगा तो आप भी मेरे को दो मारने की कोशिश करोगी। बिल्कुल मारेंगे। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि उस लड़ाई से आपकी दुकान पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा सर, हमारा वैसे के वैसे चल रहा है। और आसपास की दुकानों पर? आसपास में मैं जैसे सप्लायर हूँ, मावा सप्लाई देता हूँ, तो मेरा वही रूटीन चल रहा है। कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ा सर। कोई भी फर्क नहीं, ये झूठी अफवाहें हैं, सब अफवाहें फैला रहे हैं। अफवाहों पे कोई ध्यान ना दे, सब अपने अपने कर्म करो बस। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे।